आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं पूछा नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे स्क्वायर को कहा जाता है, कैसे किसको, लेकिन अब डायगोनल पे बात आ गई है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसे चार साइड वाले फिगर के बारे में बताओ जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसके डायगोनल बराबर हिस्सों में काटते हैं, जैसे ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, यानी यहाँ पर एक नाम तो आज जुड़ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर के भी जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक ये भी इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, यानी बराबर हिस्से में एक दूसरे को काट देते हैं, तो स्क्वायर ही आ गया। इसी तरह ये आप इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 का जो हमने बेसिक वाला वीडियो बनाया है वह जरूर देखें। अगर आपने वह देख लिया तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है। उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो फिर यहाँ पर कौन कौन से बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में भी ये जो है एक बराबर हिस्सों में एक दूसरे को काटते हैं। रेक्टेंगल और रोम्बस भी होता है, रोम्बस भी एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट देते हैं, एक दूसरे के डायगोनल को। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किन किन में होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ऐसा बाइसेक्टर जो 90 डिग्री बना है, यह मात्र स्क्वायर और रोम्बस में होता है। यानी कि जब इनके डायगोनल बने तो मैं आपको बताया था कि जैसे कोई भी ये स्क्वायर है, ये डायगोनल, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए और बराबर हिस्सों में काटे। तो बराबर हिस्सों में तो हो गया, लगभग सब काटे हैं, लेकिन 90 डिग्री मात्र स्क्वायर और रोम्बस में बनता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है स्क्वायर और रोम्बस, और डायगोनल किन किन के इक्वल होते हैं। जैसे अभी तक तो हम लोग बाइसेक्टर पढ़ रहे थे 20 से काटे, लेकिन डायगोनल इक्वल होते हैं मात्र स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, स्क्वायर के रेक्टेंगल के। यहाँ पर बाइसेक्टर की बात नहीं कही गई है, यानी ये इक्वल टू ये नहीं। यहाँ पर पूछा गया ये पूरा जो डायगोनल है ये इसके इक्वल होता है, ऐसा किसमें होता है? तो यह मात्र स्क्वायर में होता है और रेक्टेंगल में होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह कंप्लीट होता है। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इनमें कहा है कि कोई भी रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है। हमको तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अभी तक पढ़ाया नहीं गया, लेकिन हमने पढ़ा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं इस तरह के कोई भी पॉलीगॉन, यानी कोई भी तरह के जिसमें जो हर एंगल है 180 डिग्री से कम हो। और कॉनकेव क्या है? कॉनकेव में जिसका हर एंगल जो है, मतलब कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सब कम है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई भी चार साइड वाला फिगर जिसमें हर एंगल 180 डिग्री से कम हुए। तो एक रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यह है हमारा रेक्टेंगल। इनमें अब हमको पता है रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री से होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। अब रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल, because its angle is less than 180 डिग्री। अब इसको एक बार समझते हैं कि कॉन्वेक्स किसको कहना चाहिए? जिसका कोई भी ऐसा चार साइड वाला फिगर जिसमें कोई भी एंगल, हर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 90 डिग्री आ रहे हैं सारे एंगल, जो कि 180 डिग्री से कम है, और ये चार साइड के ही हैं, ये चार साइड का ही फिगर है। तो यानी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर दिया कि हाँ चार साइड का, और कॉन्वेक्स के लिए होना चाहिए कि सारे एंगल 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो एक रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है? एक रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इसका हर एंगल, सारे एंगल यानी हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होता है, इस कारण यह कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट।
गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इनमें हमको दिया गया है ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो है ABC है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और O जो है मिड पॉइंट है इसका, यानी कि OA इक्वल टू OC हमको दिया है, यानी ये जो है ये इक्वल टू ये, यानी ये बताया गया है कि AC का बीच वाला पॉइंट, यानी दोनों तरफ की साइड इक्वल कराएंगे, तो OA इक्वल टू OC ये दिया है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड का मिड पॉइंट यानी इसका। अब बताओ एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। O जो है कैसे इक्वल है OA के, OB के और OC के। तो हमने OA और OC तो दिया है, लेकिन OB के भी इक्वल है कैसे, यहाँ पर बताया गया है कुछ डॉटेड लाइंस दी गई हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये हमने डॉटेड लाइंस लिया, इसमें ये हमने इसको इतना एक्सटेंड किया कि यह जो है एक रेक्टेंगल की तरह दिखने लगे। 90 डिग्री था, यहाँ पर ये C और D यानी दोनों को बराबर आकर जोड़ा, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में इसको जब यहाँ से जोड़े तो ये भी एक तरह से डायगोनल बन गया, रेक्टेंगल का डायगोनल। रेक्टेंगल के डायगोनल के लिए हम क्या जानते हैं कि ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तो काटते ही हैं, तो OB इक्वल टू OD हो जाएगा, OB इक्वल टू OD। फिर हम रेक्टेंगल में ये भी जानते हैं उसके चारों ये जो है AC इक्वल टू BD होता है, AC इक्वल टू BD, यानी ये पूरा दोनों जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। दोनों को अगर हाफ कर दें, हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD, तो AC का हाफ करने पे क्या करेंगे, यानी ये पूरा AC है, इसका हाफ करेंगे तो या तो आधा ये आएगा या तो आधा ये आएगा। तो चाहे आप OA ले लें या OC कुछ भी ले लें, हम मानते हैं OA, तो OA इक्वल टू हाफ ऑफ BD OB ले लेते हैं, क्योंकि OB की हमें जरूरत है। तो अब यहाँ पर OA OC के भी इक्वल था और OA OB के इक्वल है, यानी OA इक्वल टू OC और OA जो है OB के भी इक्वल है, यानी इसके भी इक्वल है। और यही हमको प्रूव करना था कि कैसे O इक्विडिस्टेंट है A B और C के। तो अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को कि ABC कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और O जो है मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट है इसका। तो अब हमको पूछा है कि कैसे O जो है इसके भी इक्वल है, ये तीनों कैसे इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने एक लाइन मतलब कुछ डॉटेड लाइंस एक्स्ट्रा एक्सटेंड की D तक, और इस तरह से वह जो है एक रेक्टेंगल का रूप ले ले, रेक्टेंगल की तरह बन जाए, यानी कि इसके पैरेलल हो जाए, यह भी इसके पैरेलल हो जाए। इस तरह से हमने कुछ अपनी डॉटेड लाइंस ली। उसके बाद जब ये रेक्टेंगल बन गया तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर ये जो है बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटते हैं। तो OA इक्वल टू OC ये हमको दिया था पहले से ही, और OB इक्वल टू OD हो गया, ये OB इक्वल टू OD। फिर हम रेक्टेंगल में यह भी जानते हैं कि इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे AC पूरा जो है वो BD के इक्वल है, AC इक्वल टू BD। AC का अगर हम आधा कर दें हाफ AC और BD का भी आधा कर दें हाफ BD, तो AC का हाफ हो जाएगा कुछ ही, चाहे OA ले लें चाहे आप OC ले लें, तो OA चाहे OC, हमने OA ले लिया। और हाफ ऑफ BD करें तो चाहे OB ले लें चाहे OD, लेकिन OB की हमको ज़रूरत थी हमने OB ले ली। तो OA यहाँ पर दिया है, OA OC के भी इक्वल है और OA OB के भी इक्वल है, यानी OA OC के भी इक्वल है और OB को इक्वल है। तो इस कारण हैंस O इज इक्विडिस्टेंट, यानी सबके O जो है O OA के भी इक्वल, ये OA के इक्वल, OB के इक्वल OC, यानी कि O जो है तीनों से बराबरी पर है। तो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।